नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपका भाई, आपका बेटा मिराज अंसारी। पहले ये वीडियो सुनिए डीसीपी नवनाथ धोले साहब का। जय हिंद सर। हाँ जी। सर मिराज बोल रहा हूँ सर। मेरे को ऑर्डर करके गए थे सर, फिर भी कैंसिल कर दिए हो बाबर साहब। किया ना, कैंसिल हो गया ना, बताया ना उस दिन हो गया लेकिन ना। वो मेरे को ऑर्डर कॉपी नहीं दे रहे सर। अरे वो ऐसा कैंसिल ये नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उस दिन आप आए थे ना, तो मैंने बोला था वो पुलिस स्टेशन के जो डीओ है ना, अपना तड़ीपार ऑफिसर, उनको भी बोला है। तो अच्छा, बोले आपको कुछ ही नहीं होगा। हाँ बोला है तो मैंने, मैं ठीक है। जाऊँ सर एरिया में? हाँ, बाबर बाबर साहब को जाके मिलो एक बार। मैंने ऑलरेडी उस दिन ही बोला था ना, सर एक बाबर बार साहब आपको बताएंगे। सर उनको ठीक, बात कर मैं लो बोल ना। देता मेरा हूँ। बकरा ईद है और मेरा बिजनेस है ना वहाँ पे सर, सब बहुत ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, तुम जा आप सकते हो। एक फोन कर दो ना सर प्लीज, मैं जाता हूँ। ठीक है ठीक है, करो। फिर बाद में इश्यू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, मेरे ऊपर तड़ीपार की कार्रवाई की गई पिछले फरवरी मार्च में, जब बाबूराव देशमुख एंटी करप्शन हुए। उस पे मैंने बाकायदा, मेरा पिछला वीडियो है जिसमें मैंने आवाज उठाया था कि इन्होंने पैसा लेकर के और सामने वाले को मेरा रूम कब्जा करा के दिया। इसका टोटल मेरे पास एविडेंस है, वीडियो के साथ है, प्रूफ है, सारी चीजें हैं। मैंने ये प्रूफ सबमिट किया। उसके बाद बाबूराव देशमुख ने मेरे ऊपर तड़ीपार का कार्रवाई किया। ये प्रशासनिक दबाव जो मेरे ऊपर हुआ, मैं बहुत दुखी था। मैं सोचा ऊपर के जो ऑफिसर हैं, डीसीपी हैं, एडिशनल सीपी हैं या सीपी साहब हैं, कमिश्नर साहब, ये मेरी बात सुनेंगे। लेकिन बाबूराव देशमुख एक करप्ट ऑफिसर के ऑर्डर पे मुझको तड़ीपार किया गया। सिर्फ 2 केसेस है मेरे ऊपर, वो भी ये साल में लगाया गया है जानबूझकर, दलालों के थ्रू और पॉलिटिकल पार्टी का दबाव होने के थ्रू। क्योंकि मैं आए दिन सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठा रहा था, करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था। इसके वजह से बाबूराव देशमुख ने मेरे ऊपर कार्रवाई किया। जब मैं डीसीपी नवनाथ धौले साहब के पास गया, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि मेरा जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया, जिसका आप वीडियो में सुने आवाज। तो उसके बाद इमीडिएट डीसीपी शमीर शेख साहब की बदली होती है। उसके बाद उन्होंने वहां पे एक बाबर करके जो ऑर्डरली है, वो मुझे बाकायदा, जब कैंसिल होता है तो डीसीपी साहब उनको बोलते हैं कि आप मिराज का ऑर्डर कैंसिल करो। ये पूरा गवाह है तड़ीपार ऑफिसर जादव, ये मेरे पास आए घर पे, मुझसे पूरा डॉक्यूमेंट लिए और मेरा ऑर्डर कैंसलेशन के लिए डाल दिए। लेकिन मुझे बाबर साहब बुला करके ऑफिस में धमकी देते, बोलते अगर मुझे 1 से 1.5 लाख रुपया अगर नहीं दिया तो मैं तेरा तड़ीपार कैंसल नहीं होने दूंगा। और आखिर में वो समीर शेख साहब को मेरे बारे में क्या बोलते पता नहीं। जब मेरे को समीर शेख साहब बुलाए मिलने के लिए, तो मुझे बाहर से अरेस्ट कराकर मुझे पुणे के लिए भेज दिया। ये डीसीपी साहब का जून है, ये मेरे को स्टाफ लेके जा रहे हैं। ये बाबर साहब ने फोन करके बोला है, नवनाथ धौले साहब आपने ऑर्डर किया था, ये जबरदस्ती बुलाए गए स्टाफ को और इन्होंने हमारे को, ये देखिए, लेके जा रहे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन। मैं आया था साहब से मिलने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, क्या ये पीएसआई या फिर नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस स्टेशन, एसीपी साहब, ये सारे के सारे लोग इसी तरह से कार्रवाई करते हैं? ये तो फेयर कार्रवाई नहीं है। क्योंकि मेरा प्रोफाइल तो देखना चाहिए कि मैं सामाजिक हूं कि क्रिमिनल हूं। ये क्रिमिनल बनाया जा रहा है। और ये कौन बना रहा है? सत्ता में बैठे लोग। जब एक ईमानदार आदमी को क्रिमिनल बना सकते हैं, तो ये क्रिमिनल्स को पकड़ करके गवंडी से बाहर क्यों नहीं कर सकते? मैं ये पूछना चाहता हूं। नशे के कारोबार करने वाले को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करप्शन की बाजार गर्म है। मैं जानता हूं कि डीसीपी रेंज के ऑफिसर बहुत अच्छे होते हैं। शमीर शेख साहब को शायद नए नए थे, मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा, इसलिए उनको गुमराह किया जा सकता है। मैं ये नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इतना ही अपील करूंगा शमीर शेख साहब से कि आप मुझे रिलीफ दें, जिसके वजह से मैं अपने एरिया में आ सकूं, मेरे फैमिली परिवार से मिल सकूं। मैंने उसके बाद, जब डीसीपी साहब ने ऑर्डर किया तो उसके बाद मैं आया। जब एरिया में आया तो कुछ दलालों ने या पॉलिटिकल खबरियों ने खबर करके मुझे
100 नंबर पे फोन करके मुझे अरेस्ट करवाया। हो सकता है उनको मजा आया होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ईमानदार हूं और मैं डरता नहीं हूं। मैं बेधड़क बेझिझक ये 15-20 सालों में आवाज उठाया और सिर्फ जनता के लिए आवाज उठाया। मैं अपने लिए कोई चीज किया नहीं, ना मुझे कोई चीज की लालच है। मैं आप लोगों से कुछ मेरे बारे में बताना चाह रहा हूं। पिछले 2 सालों से मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली दबाव के कारण हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीसीपी जोन 6 के नवनाथ धौले साहब और हमारे यहाँ के सीनियर पीआई बाबूराव देशमुख, जो मेरे ऊपर 56 के तहत तड़ीपार का कार्रवाई किए, लेकिन मैंने अपना साक्ष्य दिया। मेरे ऊपर 2 केसेस लगाए गए, वो भी फर्जी झूठे केसेस हैं, जिसमें कोई इंजरी नहीं है और ना ही उस पर कोई गंभीर धाराएं लगनी चाहिए थी। लेकिन ये झूठे आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि मैं लगातार नशे के खिलाफ, कब्रिस्तान का मुद्दा हो या लोगों के जिंदगी का मुद्दा हो, या आपको लॉकडाउन से लेकर अभी तक के जो भी मैं आवाजें उठाई उसको दबाने की कोशिश की गई। मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया पिछले साल, इसलिए ज्वाइन किया था कि हमारे यहाँ की जो जराइम मतलब नशे की जो तादाद है वो खत्म की जाए, क्राइम खत्म हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बताते हुए शर्मिंदा हो रहा हूं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे एमएलए अबू हाशिम आजमी इन्वॉल्व है। एमएलए साहब ने इसलिए मेरे को ये तड़ीपार का कार्रवाई करवाया क्योंकि मैं लगातार, वो यहाँ के विधायक होने के बावजूद, मैं उनके खिलाफ जाकर के एक आंदोलन किया, जो नशे का बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जिस आंदोलन से मुंबई पुलिस ने आकर के हमारे शिवाजी नगर को हाईलाइटेड किया और कार्रवाई करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में हम जैसे लोगों का कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम एक ईमानदार और सोशलिस्ट कार्यकर्ता हैं। पिछले 12-15 सालों से गवंडी के लिए मैंने हमेशा आवाज को बुलंद रखा। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी में लिया, क्योंकि मेरे पीछे शायद एक आवाज थी। इसके वजह से समाजवादी पार्टी ने मुझे इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद जब मुझे वादा किया कि मैं आपको कॉरपोरेशन का टिकट दूंगा और आपको लीडरशिप में लाऊंगा, तो मैं आशिम भाई को ये कहा था कि मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे समाज को सही करना है। लेकिन इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार कर रहे गवंडी के अंदर। इनके साथ में गवंडी के कुछ लोग, बाकी लोग, हम किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहते, कुछ लोग जो नशे से मुलव्विस हैं, गोवा गुटखे के कारोबार करने वाले हैं या फिर क्राइम करने वाले इनके साथ में हैं, या जो भी क्रिमिनल्स हैं, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहे, फूल रहे। हम जैसे ईमानदार और जुझारू कार्यकर्ता जो समाज के लिए काम कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई कराई जा रही है तड़ीपार की। बाकी इतने क्रिमिनल्स गवंडी में घूम रहे, इसका जवाब कौन देगा? जनाब अबू हाशिम कहते हैं कि मैं विधानसभा में आवाज उठाया, मैंने कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं इतने सालों में इनकी पार्टी में रहकर देखा कि जितने क्रिमिनल्स हैं सबको संरक्षण है, और इसके मुखिया है पार्टी में 2 जन है, 2 जन जो पूरे क्रिमिनल्स को ऑपरेट करते हैं और नशे के कारोबार को बैकअप देने वाले जो 2 व्यक्ति हैं पार्टी के अंदर, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। एक गयासुद्दीन शेख और दूसरा रुखसाना नाजिम सिद्दीकी। ये लोग क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है जब तब आमदार साहब का रेफरेंस लगता है और कार्रवाई हो जाता है, और ये कहते हैं कि क्रिमिनल्स जो आए दिन मर्डर, नशे का कारोबार बढ़ रहा है और आए दिन जो क्रिमिनल्स गवंडी में डे बाय डे बढ़ रहे, इस पे क्या लगाम नहीं लगाया जा सकता? लेकिन ये कहीं ना कहीं पार्टी की
संरक्षण के वजह से गोवंडी के अंदर ये खुलेआम होता है। एक ईमानदार आदमी और एक इनोसेंट आदमी का कोई सुनवाई नहीं है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में। मैं बताना चाहता हूं कि जो सीनियर पीआई बाबूराव देशमुख एंटी करप्शन हुआ, उन्होंने मुझसे पैसे का मांग किया, वरना बोला था कि तेरा फ्यूचर खराब कर दूंगा। सीधा सीधा 10 लाख रुपए का मांग किया गया था। मेरे रूम का लेन देन है, मेरे पास पूरा साक्ष्य है, वीडियोस है और प्रॉपर्टी के पेपर्स है, जो ऑलरेडी कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में मैं सबमिट कर चुका हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बाबूराव देशमुख ने मुझे क्लियरली बोला था कि मुझे जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को 10 लाख रुपया देना है, क्योंकि ये 10 लाख रुपया मैं ट्रांसफर के समय उनसे लिया था। तो क्या अबू हाशिम आजमी प्रशासन को भी सपोर्ट करते हैं, अपने पक्ष में लाने के लिए एक ऑफिसर लाते हैं, और ये कार्रवाई क्या गिनी चुनी लोगों पे की जाती है? क्रिमिनल्स बेतहाशा बेधड़ल्ले घूमते रहते हैं और किसी को भी रोड पे बेमौत कच्ची जान, किसी के बच्चे की जान लेना है तो 2 मिनट में ले लेते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं संरक्षण होता है और इनसे छोटे छोटे धमकियां दिलाने का और टारगेट्स करने का काम किया जाता है। मैं नहीं डरता हूं किसी से, मुझे डर नहीं है किसी प्रशासन शासन से, क्योंकि मेरे ना कोई 2 नंबर के धंधे हैं, ना कोई गोवा गुटके का कारोबार है। मैं एक सोशलिस्ट हूं और मेरा छोटा मोटा कारोबार है जिससे मेरा घर परिवार चलता है। मैं कई सालों से पुणे में कारोबार बिजनेस करते हुए आ रहा हूं जिससे मेरा घर चलता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है जिनके बड़े बड़े इलीगल्स कारोबार होते हैं। कोई छोटे छोटे बच्चों को कारखाने में लाके काम करवाते हैं, उनको सपोर्ट होता है। वो क्योंकि फंड देते हैं, अबू हाशिम आजमी को फंड देते हैं। ये सिर्फ कारोबार का खेल चल रहा है पिछले 15 सालों से। मैं पार्टी में रहकर बहुत कुछ ध्यान दिया लेकिन खामोश था। अभी मैं खामोश नहीं रहना चाहता हूं। मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ करके गोवंडी वासियों से कि आप लोग इस बार बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना, क्योंकि ये व्यक्ति जो कुलाबा से आकर के आप लोगों का वोट लेकर के यहाँ कारोबार कर रहा है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। इन्होंने कितनी प्रॉपर्टियां हमारे गोवंडी के अधिकारों की जब्त की है। नंबर 1 है जो हॉस्पिटल के पीछे ये लाइब्रेरी बना है, वो इलीगल कब्जा है। जो गार्डन पे इन्होंने अभी बांधकाम किया कॉलेजेस के नाम से, कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, इस पे कब्जा है। और ये सब इलीगल चीजें हैं। इनके हॉल है, इनके जो फैक्ट्री है एसएमएस कंपनी है, वहां से भी इनकी वसूली चालू है। जो जो अपना आर्म मिक्सचर का जो फैक्ट्री है, वहां से भी इनकी वसूली चल रही है। तो ये पूरी के पूरा ये समझ लीजिए गोवंडी के अंदर आकर के इन लोगों ने अपना कारोबार बनाया है और हमारे जैसे नौजवान युवाओं को इस्तेमाल करते हैं और हम पे ही केसेस करा के हमको क्रिमिनलाइज करते हैं। मैं डीसीपी शमीर शेख साहब से अपील करता हूं कि साहब, नवनाथ धौले साहब ने मेरा ऑर्डर कैंसिल किया था, उसके बाद आपके ही स्टाफ के, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, वो बाबर साहब है जिन्होंने मुझे धमकी दिया कि अगर आप शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का कंप्लेंट करना बंद नहीं करोगे और आप मुझे 1 लाख रुपया दो तो मैं आपको ऑर्डर कैंसिल करूंगा, वरना मैं आपको ऑर्डर पास कराऊंगा। ये किसके कहने पे किया जा रहा है? ये हमारे आमदार साहब जाकर के मिले और मिल करके मुझको तड़ीपार इसलिए कराया गया क्योंकि ये हक और आवाज बुलंद करते रहता है और कभी भी गोवंडी और आम जनता की आवाज बुलंद करता है। इसके लिए मुझ पे कार्रवाई की गई है और कार्रवाई ये इसीलिए की गई है कि ये नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे जो मनमानी तरीके से और इसको दबा करके हम वोट ले सकते हैं। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई, देखिए मेरे को राजनीति में जब मैं आया तो मुझे कोई शौक नहीं है कि चुनाव में लड़ूं और जीतूं, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा पैसा टाइम सब वेस्ट होता है। मैं हमेशा एक चीज हमेशा गोवंडी वालों के लिए करना चाहता था कि यहाँ पे बदलाव हो, लोगों को साफ सफाई और बहुत सारे मुद्दे से जो परेशान रहते हैं। हमारी जनता गरीब जनता है, रोज कमाने वाली और खाने वाली जनता है, जिसको ये लोग पॉलिटिकली प्रेशराइज करके और ये दबा करके
इनको इसलिए रखना चाहते हैं कि ये अपनी राजनीति चमका सके। ये कोई हमारे हमदर्द और कौम के हमदर्द नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं डीसीपी साहब से कि साहब आप पहले मेरी बैकग्राउंड देखिए, मेरा प्रोफाइल देखिए, उसके बाद आपने जो कार्रवाई किया उस पर एक बार फैसला किया। आरोप से ये पॉलिटिकल दबाव है साहब, इसका इंक्वायरी करिए, मुझे रिलीफ दीजिए। और मैं हमारी जनता से भी कहना चाहता हूं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे मुझे न्याय मिले और मैं आपके बीच में आकर के चुनाव में सभी चीजों का पोल खोल सकूं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं घुवंडी के लोगों को कमजोर बुरी जो शक्तियां हैं इनको मैं जरूर हराऊंगा, क्योंकि ये लोग ही हमारी घुवंडी को बदनाम और बुरी लत में और कहीं ना कहीं करप्शन के इसमें झोंक रहे हैं। आपके सारे डिपार्टमेंट को हमारा कोई टारगेटेड नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस जी से और एकनाथ शिंदे जी से अपील करना चाहता हूं कि आप, और मुंबई कमिश्नर देवेंद्र भारती जी से अपील करना चाहता हूं कि आप इस पे एक निर्णय लें और मेरे साथ न्याय करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।